बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम नया टॉपिक शुरू करने लगे हैं, ग्राफ थ्योरी। इसमें हमने ग्राफ थ्योरी में डिस्कस करना है ग्राफ को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ को, वर्टेक्स, आइसोलेटेड वर्टेक्स, पेंडेंट वर्टेक्स, डिग्री ऑफ वर्टेक्स और एज को। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियोस मेरी अच्छी लग रही है, उनको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये जो है ग्राफ थ्योरी जो है टॉपिक, ये BS मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर का कोर्स है। उसमें सबसे पहले देखते हैं ग्राफ थ्योरी क्या चीज़ है। ग्राफ थ्योरी जो है हमने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ी हुई है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वही बुक है, उसका एक सब ब्रांच है जिसमें हमने वर्टेक्स, जिसको कि नोड बोला जाता है, और वर्टेक्स का जो मीनिंग है वो है बेसिकली एक कॉर्नर, कोना। तो वर्टेक्स को पढ़ेंगे, वर्टेक्स और एजिस की जो होता है उस पर हम पढ़ते हैं ग्राफ थ्योरी में, जो कि एक सब ब्रांच है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। तो चलते हैं, ग्राफ थ्योरी की डेफिनेशन क्लियर हुई, उसके बाद आ गया ग्राफ। ग्राफ क्या चीज़ है? ग्राफ बेसिकली स्टूडेंट्स ये है कि मैं आपको सिंपल बस इसका बताता जाऊंगा, और इसके जो नोट्स हैं उसका जो मैंने डिस्क्रिप्शन में ना लिंक मैं आपको डाल दूंगा उसका, जो कि ताहिर महमूद साहब के नोट्स हैं, जो कि मेरे भी उस्ताद मोहतरम हैं। तो ग्राफ का मैं आपको बताता हूँ ग्राफ क्या चीज़ है। ग्राफ बेसिकली स्टूडेंट्स एक कलेक्शन है किस चीज़ की? वर्टेक्स की और एजिस की। ग्राफ की क्या डेफिनेशन होगी? द कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स एंड एजिस इज़ कॉल्ड ग्राफ। बेसिकली जो ग्राफ होता है वो वर्टिसेस और एजिस की कलेक्शन है। उसके बाद हम देखेंगे, अभी हम क्लियर करेंगे कि वर्टेक्स क्या चीज़ है, एज क्या चीज़ है, वो मैंने सारा नोट किया हुआ है। साथ साथ जैसे जैसे चलते हैं उसी तरह मैं आपको बताता जाता हूँ। अब आ गई रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ग्राफ को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, जी लिखा जाता है और वर्टेक्स और एज, इस तरह ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा इस तरह जाता है। और उसके बाद ग्राफ को बनाया कैसे जाता है? मैंने ग्राफ में आपको बताया कि क्या क्या दो चीज़ें हैं, एक वर्टेक्स है और दूसरा एजिस की क्या है? कलेक्शन है। फिर आ गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। उसमें क्या चीज़ है जी? ग्राफ को इस तरह डिनोट किया जाता है, जी लिख के वी और ई, वी से वर्टेक्स और ई से एज आ गया। उसके बाद अभी देखिएगा, मैं एक सिंपल सा ग्राफ बना लेता हूँ। ये स्टूडेंट्स, मैं इनको कोई भी आप नाम दे ले, यू रख ले, वी रख ले, मैं वी से ही रखूँगा, V1, V2, V3 एंड V4। और इनको आप एजिस का नाम दे ले, E1, E2, E3 एंड E4। क्लियर है? अभी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, लिखना इस तरह है और ग्राफ बनाते किस तरह है। ये जो है वर्टेक्स V2 और V3 वर्टेक्स है और V4 है, और ये जो हैं, ये वाली लाइंस जो हैं ये एजिस कहलाती हैं। हमने आगे इनको फर्दर डिस्कस करना है अभी। उसके बाद आ गया वर्टेक्स। जी, तो वर्टेक्स मैंने आपको बता दिया है कि एक कॉर्नर को बोला जाता है जहाँ से एजिस जो है वो पास कर रहे होते हैं। वर्टेक्स आ गया। उसके बाद ये जो है डिग्री ऑफ वर्टेक्स, ये ऊपर जाना चाहिए, 0.4 पे जाना चाहिए था इसको, यहाँ पे। इसको मैं रेज कर लेता हूँ। यहाँ पे डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या चीज़ है? अभी हम देखने लगे हैं वर्टेक्स की डिग्री को। डिग्री क्या होती है अभी आपने देख लिया स्टूडेंट्स। वर्टेक्स हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद है डिग्री ऑफ वर्टेक्स। जितने भी एक वर्टेक्स से एजिस पास होंगी, सिंपल देखे, एक वर्टेक्स V1 है, उसमें से जितनी लाइनें पास हो रही हैं वो क्या होगी? उसकी डिग्री ऑफ वर्टेक्स होगी। अब देखिए, इसमें से V1 में से एक एज ये या एक लाइन ये पास हो रही है जो कि E1 है और एक E4 है। इसका मतलब कि जो डिग्री है वर्टेक्स V1 की जो डिग्री है वो क्या है? 2 है। इस तरह V2 की देख लो, उसमें भी E1 और E2 दो डिग्रीज़ हैं। ये क्लियर हो गया डिग्री का कॉन्सेप्ट। उसमें जो डिग्री होती है, जितने नंबर ऑफ़ एजिस होते हैं एक वर्टेक्स से पास कर रहे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ वर्टेक्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है 5 और 6 देखते हैं। आइसोलेटेड वर्टेक्स। आइसोलेटेड वर्टेक्स ऐसा वर्टेक्स होता है जिसकी कोई डिग्री नहीं होती। ये है, एक मैं डॉट लगाऊं, इसमें से देख लें कोई भी लाइन पास नहीं कर रही, ये ले,
V1 दे ले या V1 डैश कह देता हूँ मैं इसको, कोई भी नाम दे सकते हैं हम। तो आप V1 भी दे सकते हैं, V1 डैश भी दे ले, U1 दे ले, जिस तरह मर्ज़ी आप कर सकते हैं, नाम कोई भी दिया जा सकता है उसको। तो जनरली क्योंकि V वर्टेक्स है तो इसलिए V1 से V से डिनोट कर लेते हैं, और एज E से है और उसको स्मॉल ई से शो कर लेते हैं। अभी आप आइसोलेटेड वर्टेक्स को देखें। आइसोलेटेड वर्टेक्स एक ऐसा वर्टेक्स है जिसकी कोई भी डिग्री नहीं होती, जिसमें से कोई भी एज जो है, कोई भी लाइन जो है वो पास नहीं कर रही होती। क्लियर, ये हो गया आइसोलेटेड वर्टेक्स। नेक्स्ट आ जाता है पेंडेंट वर्टेक्स। पेंडेंट वर्टेक्स में क्या चीज़ है? एक ऐसा वर्टेक्स जिसका सिर्फ एक ही एज हो। पेंडेंट वर्टेक्स एक ऐसा वर्टेक्स है जिसमें सिर्फ एक एज पास हो रहा हो, वो क्या होता है? पेंडेंट वर्टेक्स। उसके बाद वर्टेक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ तक किया है, एक चीज़ रह गई है, वो भी हम देख लेते हैं। अगर कहे MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चन में, ऑर्डर ऑफ द ग्राफ, क्या बोले? ऑर्डर ऑफ द ग्राफ। ऑर्डर ऑफ द ग्राफ, जितने उस ग्राफ में वर्टेक्स की तादाद होती है वो क्या होता है? उस ग्राफ का ऑर्डर होता है। ये एक ग्राफ है, उसमें कितने वर्टेक्स हैं? 1 2 3 एंड 4। तो इसको हम कह देंगे कितने वर्टेक्स हैं जी? 4। क्लियर, ये क्या होगा? ऑर्डर ऑफ दी ग्राफ। अब नेक्स्ट चलते हैं, एज क्या चीज़ है? एज की जो सिंपल डेफिनेशन है वो यही है कि एक वर्टेक्स से जो लाइनें, वो तो एज, वो डिग्री है। उसके बाद एजिस में दो वर्टिसेस के दरमियानी फासले को क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल वर्डिंग बता रहा हूँ। एज की क्या डेफिनेशन है? दो वर्टेक्स के दरमियानी फासले को क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। क्लियर है? ये वाली जो लाइन है इसको हम एज बोलते हैं। ये हो गया एज। अब इसी का अगर आपसे पूछा जाए साइज़ ऑफ द ग्राफ क्या है, तो आप बोलोगे 4। वो कैसे? साइज़ ऑफ द ग्राफ क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द ग्राफ तो होता है वर्टिसेस की तादाद, साइज़ ऑफ द ग्राफ होता है एजेस की तादाद। एजेस देख ले, E1 E2 E3 E4, ये कितने हैं? 4 एजेस हैं। तो इसका मतलब इसका जो साइज़ होगा वो क्या होगा? 4 इस ग्राफ का। जी, तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही है। आज हमने देखा है, मैं एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ, ग्राफ थ्योरी को देखा है, ग्राफ को देखा, कलेक्शन है वर्टिसेस और एजेस की। फिर हमने रिप्रेजेंटेशन देखी, इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है और इस तरह उसकी डायग्राम बनाई जाती है ग्राफ की। उसके बाद हमने वर्टेक्स को देखा, वर्टेक्स एक कॉर्नर को बोलते हैं या इसको नोड्स बोलते हैं। वर्टेक्स को ग्राफ थ्योरी में नोड्स भी बोला जाता है। क्लियर है? तो उसके बाद डिग्री ऑफ वर्टेक्स देखा। डिग्री हमें पता है कि जितने भी एजेस या लाइनें पास करती हैं वो उसकी क्या होती है? डिग्री होती है वर्टेक्स की। आइसोलेटेड वर्टेक्स देखा, जिसमें सिर्फ एक ही, जिसमें कोई एज नहीं होता वर्टेक्स का, जिसमें से कोई लाइन पास नहीं कर रही होती, वो क्या होता है? एक वर्टेक्स होता है, आइसोलेटेड वर्टेक्स होता है। उसके बाद है पेंडेंट वर्टेक्स। पेंडेंट वर्टेक्स एक ऐसा वर्टेक्स होता है जिसमें से सिर्फ एक ही एज पास कर रहा हो, एक लाइन पास कर रही हो, उसको पेंडेंट वर्टेक्स बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑर्डर ऑफ द ग्राफ, वो है V = 4। हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ द ग्राफ जब भी पूछा जाएगा हम देखेंगे उस ग्राफ में कितने वर्टेक्स हैं। साइज़ ऑफ द ग्राफ हम देखेंगे एजेस कितने हैं, वो इसमें 4 थे। उसके बाद एजेस मैंने आपको बताया, दो वर्टिसेस के दरमियानी फासले को, डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? एज बोला जाता है। अब एक बात आपने नोट करनी है, जब भी एक एज की बात कर रहा होगा तो उसमें कम अज़ कम एक वर्टेक्स का होना लाजमी है। क्या बोला मैंने? जब किसी एज की बात कर रहा होगा तो उसमें से एक वर्टेक्स का होना लाजमी है। जी, यहाँ तक था, मैंने इसको रिपीट भी कर दिया है। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो ग्राफ को है वो मैट्रिसेस में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो देखेंगे।
तो उसके बाद जो हम टाइप्स ऑफ ग्राफ को देखेंगे, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो आपको समझ आती जाएगी। अगर इस लेक्चर में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करना है। इस चैनल पे मैट्रिक, इंटर और बीएस मैथमेटिक्स, बीएससी और एमएससी के भी लेक्चर्स जो है वो मैं अपलोड करता हूँ। तो जो जहाँ से जिन नोट्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ उसका जो डिस्क्रिप्शन में है उनका मैं पीडीएफ फॉर्म में लिंक डाल दूँगा, तो वो आपने देख लेना है। और उसमें जिस ऐप से उसने ओपन होना है उस लिंक ने, वो ऐप का मैं आपको नाम भी लिख के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ये लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।